गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट 4 रफ्फू की सुई विदेशी कथा को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं हैंस एडरसन। इनका जन्म डेनमार्क के ओडेंस में 1805 में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वे बच्चों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं कहानियों में से एक हम लोग विदेशी कथा को पढ़ेंगे, रफ्फू की सुई। कहानी में रफ्फू की सुई के गिरने एवं उसके दुर्गति भरी यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। एक समय में एक रफ्फू की सुई थी। रफ्फू का अर्थ होता है एक प्रकार की सिलाई, जो अपने आप को इतना बारीक समझती थी। बारीक का अर्थ होता है महीन समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, सुई ने कहा। उसने उन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं जमीन पर गिर गई तो फिर मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बारीक जो हूँ। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और उसे चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूँ, सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई। लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। उंगलियां सुई को बावर्चिन की उन चप्पलों के पास लाई जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाता था। यह बहुत गंदा काम है, सुई ने कहा। मैं इसमें से नहीं निकल सकती। मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, सुई ने कहा। और वह सचमुच टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली। मैं बहुत बारीक हूँ। अब यह एकदम बेकार हो गई है, उंगलियों ने कहा। लेकिन उन्हें उसे उसी तरह पकड़े रहना पड़ा, क्योंकि बावर्चिन ने उस पर थोड़ी लाख लगाकर उससे अपना रुमाल अपने सामने की तरफ टाँक लिया। तो अब मैं एक रुमाल लगाने की सजावटी पिन बन गई हूँ। सजावटी का अर्थ होता है सजाने योग्य। सुई बोली, मुझे मालूम था कि मेरा आदर किया जाएगा। जब कोई भी किसी लायक होता है, लायक का अर्थ होता है योग्य होता है, तभी उसका आदर होता है। और वह मन ही मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि सुई किस तरह हंस सकती है। आप सबने कभी सुई को हंसते हुए देखा है? वह वहाँ बैठी रही जैसे कि शाही बग्घी में बैठी हो और चारों तरफ दिखने लगी। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? उसने अपने पड़ोसी पिन से पूछा। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफी छोटा है। तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। यह कहते हुए रफ्फू की सुई गर्व यानी कि घमंड से इतने जोर से उछली कि रुमाल से बाहर निकलकर उस चीलम मच्छी में गिर पड़ी। चीलम मच्छी का अर्थ है परात में जाके गिर पड़ी, जिसे बावर्चिन साफ कर रही थी। अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, सुई बोली। यदि मैं खोई नहीं तो। लेकिन वह सचमुच खो गई। जब वह एक नाले में पड़ी थी, उसे लगा कि मैं इस दुनिया के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, और यही एक खास बात है। खास का अर्थ होता है विशेष बात है। इस तरह रफ्फू की सुई ने अपना
गर्व बनाए रखा और अपनी हंसी मजाक की आदत की भी नहीं छोड़ी। उसके ऊपर से तरह तरह की चीज़ें तैरकर निकल गई, घास का टुकड़ा और पुराने अखबारों के टुकड़े। देखो वैसे कैसे तैर रहे हैं, सुई ने अपने आप से कहा। उन्हें नहीं मालूम उनके नीचे क्या है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जमी रहूँगी। देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अब एक घास का टुकड़ा जा रहा है, वह किस तरह पलट रहा है, वह किस तरह चक्कर खा रहा है। केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा है, उस पर जो लिखा था वह तो कब का धुल चुका है, लेकिन अभी भी वह अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। मैं चुपचाप धैर्य से बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ। किसने सोचा? तो रफ्फू की सुई ने सोचा। एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का एक टुकड़ा था। वह चमक रहा था, इसलिए सुई ने उससे बात की और रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर अपना परिचय दिया। मुझे लगता है कि तुम हीरा हो, उसने कहा। क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को बेशकीमती चीज मान लिया और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकारपूर्ण है। मैं एक औरत के बक्से में थी, सुई बोली। वह एक बावर्चिन थी, उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थी और मैंने उसकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीज़ें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थी। क्या वे अच्छे खानदान की थी? बोतल के टुकड़े ने पूछा। किसने पूछा? तो बोतल के टुकड़े ने पूछा सुई से कि क्या वे अच्छे खानदान की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया। लेकिन वह बहुत घमंडी। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी। आप सब देखते हैं कि आपके हाथों की उंगलियां बराबर नहीं हैं, सब छोटे बड़े हैं। सबसे बाहर वाला अंगूठा था जो और मोटा था, वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था, जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। थैंक यू बच्चों। आगे की कहानी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मम्मी पापा की बात माने, मन लगाकर पढ़ाई करें। आपका दिन शुभ।